हजारों करोड़ों लोगों के सपने पूरे करने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था कि मेरा समाज इस देश का शासक समाज बने। जब बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे जीवन अथक प्रयत्न कर इस भारत के सभी लोगों के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी और इन मनुवादियों के लिए भी बाबा साहब ने संविधान के अंदर हक अधिकार लिखे। उनको नौकरी में 8 घंटे की नौकरी, पेंशन मिलेगा, अगर ओवर टाइम मिलेगा, ज़्यादा नौकरी करेगा तो, ये सभी समाज के लिए बाबा साहब ने लिखा। लेकिन विशेषकर भारत के SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को हक दिए और कहा। जब बाबा साहब ने संविधान के अंदर हक अधिकार दिया और फिर बाबा साहब ने कहा कि जाओ जाकर लिख दो अपनी घर की दीवारों पर कि तुम इस देश के शासक बनोगे। बाबा साहब का सपना था कि हमारा देश का, इस भारत का मूल निवासी इस देश का शासक बने। लेकिन आज कहने में बहुत दुख हो रहा है कि शासक आज सेवक बन चुका है, शासक आज किसी का गुलाम बन चुका है, शासक आज तलवे चाट बन चुका है, शासक आज दारू में बिक रहा है, शासक आज साड़ी में बिक रहा है, शासक आज भूसा भजिए में बिक रहा है। और ये इसलिए बिक रहा है दोस्तों क्योंकि हम लोग हमारा गौरव भाव छोड़ चुके हैं। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिसे शासक बनना था लेकिन सेवक बन गए, और ये सेवक क्यों बने और शासक कैसे बनेंगे, इसके लिए आज का ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो सभी लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग शासक बने। आप लोगों से निवेदन है, ये बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा का चैनल है। बहुजन समाज जो कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ है उसको जगाने की ये चैनल है। तो आपसे निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक इस वीडियो को भेजें। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी में मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी वडोदरा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब कहा कि जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, और शासक हो इसलिए कहा कि आपको शासक बनना था और आप शासक ना बने, आप क्या बने? SC मोर्चा के प्रमुख बने, ST मोर्चा के प्रमुख बने, लघुमती मोर्चा के प्रमुख बने, बक्सी पंच के मोर्चा के प्रमुख बने। ऐसे आप प्रमुख बन गए, आप शासक ना बने, बन के उस पार्टी के आप गुलाम बन गए। दोस्तों यहीं से खेल शुरू होता है बहुजन समाज को गुलाम बनाने का। 1949 से पहले, 1949 से पहले ये लोग हमें इनकी आजू बाजू भी नहीं आने देते थे और ना ही कभी हमारे घड़े से पानी भी पीते थे। ये जो दीमक जो हमारे देश को खा रही है, ये लोग कभी भी हमारे घरों के आजू बाजू भी नहीं आते थे, कभी हमारे घड़े से पानी नहीं पीते थे। आज वो लोग हमारे घर में आकर खाना खाते हैं जब चुनाव आते हैं। वो दिखाना चाहते हैं, आप लोग को मूर्ख बनाना चाहते हैं। और मूर्ख क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि आपके लीडर मूर्ख बने हुए हैं। हमारे लीडर को संपर्क करके वो लोग हमारे घरों में आते हैं, खाना खाते हैं, वीडियोग्राफी करके पूरी दुनिया को दिखाते हैं। भाई खाना खाने जाते हो तो आपको टीवी में आने की क्या ज़रूरत है? चुपचाप जाके खाना खा के आ जाओ। हम हमारे घर में खाना खाते हैं, हम किसी को नहीं दिखाते हैं। आप लोग हमारे घर पे तो टीवी मीडिया लेके क्यों आते हो? यानी दोस्तों जैसे ये लोग जय भीम बोलते हैं लेकिन जय भीम के लिए कुछ नहीं करते, वैसे ही दलितों के घर आते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन लोग दलितों के लिए कुछ नहीं कर सकते। और कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे लीडरों को इन लोगों ने लॉलीपॉप देकर रखा हुआ है। किसी को लघुमती मोर्चा का प्रमुख बनाया हुआ है, किसी को OBC बक्सी पंच मोर्चा का प्रमुख बनाया है, किसी को ST मोर्चा का प्रमुख बनाया है, किसी को SC मोर्चा का प्रमुख बनाया हुआ है। और प्रमुखों का काम क्या होता है? समाज के पास जाकर समाज को समझाना का भाई ये पार्टी वाला हमारा ये भला करेगा, ये हमारे लिए ये करेगा, हमारे लिए वो करेगा। वो प्रमुख थक जाता है उस पार्टियों के पास जाकर अपने विषय ला कर। दोस्तों लोग, आप लोगों ने बहुजन समाज के लिए शासक बनाने के SC ST OBC मोर्चा ने बहुत प्रयत्न किया है। मैं आपकी मेहनत को सैल्यूट करता हूं कि आपकी बहुत सारी मेहनत है। मैंने देखा है गली गली नगर नगर आप घूम रहे हो, कीचड़ों में घूम रहे हो, जैसे झोपड़े में घूम रहे हो, जहाँ पे गटर फटी हुई वहाँ पे आप घूम रहे हो। लेकिन फिर भी ये लोग आपको सत्ता पे नहीं जाने दे रहे। इसका एक मुख्य कारण ये लोग ने
एक प्रोपेगेंडा मचाया हुआ है कि आप SC ST OBC मोर्चा के अंदर 20-25 साल तक काम करो, फिर आपको एक कॉर्पोरेशन का टिकट देके खुश करवा दिया जाएगा, और जो राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा जहां पर आपके हक अधिकार मारे जाए, खाए जाते हैं और तोड़े जाते हैं, उस जगह पर आपको घुसने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप वहां पे घुसोगे तब आपको हक अधिकार मिलेंगे। आपको ये लोग सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेशन के अंदर ही रखेंगे, कभी भी आपको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाएंगे, मिनिस्टर नहीं बनाएंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसा पद देंगे कि सिर्फ आप आपके विस्तार में ही काम कर सकते हो, राज्य में काम नहीं कर सकते। और आपको लगता है कि आप इन लोगों को मजबूत कर रहे हो, लेकिन आप साथ साथ आप तो कमज़ोर हो रहे हो, लेकिन समाज को भी कमज़ोर कर रहे हो, क्योंकि समाज SC ST OBC और माइनॉरिटी मोर्चे को देखकर उस लोगों को वोट करता है। आप बारंबार कहते हो कि भाई आप इनको वोट करिए, आपके लिए ये करवा देगी, आपके लिए वो करवा देगी, आपके लिए ये करवा देगी। आपकी इतनी अनर्थ मेहनत होने के बाद भी मैंने इतने लोग को कब्र के अंदर घुसते हुए देखा है कि उन लोग ने पूरी ज़िंदगी खपा दी, पूरा पैसा बर्बाद कर दिया, लेकिन उनको कभी भी सत्ता का स्वाद चखने को नहीं मिला। दोस्तों, सत्ता का स्वाद इसलिए चखने को नहीं मिला कि ये लोग चाहते हैं कि हम कभी शासक ना बने, और आप लोग को अगर शासक बनना है तो आपको समाज का लीडर बनना पड़ेगा। SC ST OBC और माइनॉरिटी मोर्चे का आपको प्रमुख कभी भी नहीं बनना है। उस पार्टी के पद से राजीनामा दे दो आज कि भाई मैं ST मोर्चा का प्रमुख नहीं हो, मुझे प्रमुख बनाना है तो ब्राह्मण समाज का प्रमुख बनाओ, मुझे राजपूत समाज का प्रमुख बनाओ। मेरे समाज का तो मैं हूँ ही, उससे मुझे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं अगर आपके समाज का प्रमुख बनूंगा, किसी ब्राह्मण समाज का प्रमुख बनूंगा, तो मेरे लिए गौरव भाव की बात है, और आपकी आवाज़ उसकी सभा में गुननी चाहिए। अगर आपको प्रमुख है तो आपको वहाँ पे भाषण करने को मिलेगा, और आपके समाज की व्यथा भी आप वहाँ पे कह पाओगे और बोल पाओगे। आप कह पाओगे, बोल पाओगे कि भाई आपके समाज के द्वारा जो मेरे समाज में प्रताड़ना हो रही है वो एकदम गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए मेहनत कर रहे हो क्या? उनके मोर्चे आपके लिए मेहनत कर रहे हैं क्या? जो ब्राह्मण के, क्षत्रिय के हैं, जो वैसे, ये लोग कभी भी हमारे लिए कहीं भी मेहनत करते नहीं दिखते। देखना, आपने कभी बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे आपने, मैंने बहुत सारी जगह पे उन लोग के नेताओं के, पार्टियों के बड़े बड़े होर्डिंग होते, उनमें ज़्यादातर 90% उन लोगों के फ़ोटो होते। हमारे लोगों को भी हाईलाइट भी नहीं किया जाता। अगर समाचार में भी अगर हमारे आज में आ गए तो वो समाचार भी दबा दिए जाते हैं, उस समाचार में भी उसे कहीं दिखाया नहीं जाता। लेकिन उनके समाज का अगर छोटा बच्चा भी भाषण में आ गया तो पूरी दुनिया में हाईलाइट कर देते हैं। और मेरे SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के जो मोर्चे, उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि पहले अपने भी काबिलियत देखिए। आप उस मोर्चे में हो, SC मोर्चे में हो, ST मोर्चे में हो, OBC मोर्चे में हो या लघुमती मोर्चे में हो, तो देखिए कि आपका समाज आपको साथ दे रहा है, आपके साथ खड़ा है। एक बार आपके पार्टी के सामने विरोध में आंदोलन करिए, उसके विरोध में आंदोलन करके देखिए क्या समाज आपको साथ देता है। अगर समाज आपको साथ नहीं देता है तो उससे मोर्चे में आपको नहीं रहना चाहिए, आपको समाज के साथ रहना चाहिए, और समाज के साथ रहकर आपको अपक्ष की चुनाव का लड़ाई लड़नी चाहिए, या फिर हमारे जैसे संगठन में आइए, भीम आर्मी संगठन में, हम आपको नेता बनाएंगे। लेकिन इन लोगों के तलवे चाटना छोड़ दीजिए। जिस समाज को बाबा साहब ने इसी अनर्थ मेहनत करके शासक बनाने की कोशिश की, आज वो समाज किसी और को शासक बना रहा है। इतनी मेहनत अगर आप आपके समाज के लिए करोगे तो हमारे समाज के लोग आज ये झुग्गी झुपड़े में रहने की ज़रूरत नहीं होती, आज ये अधिकार की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं होती, आज मटका छूने की लड़ाई नहीं लड़नी होती, आज इस शमशानों की लड़ाई हमें लड़ने की नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, आप ना कहीं उन जातिवादी कीड़ों के सपोर्ट में आ गए। उन लोग का प्रोपेगेंडा फिक्स है, वो लोग कभी भी आपको सत्ता पे नहीं आने देंगे, कभी भी आपको शासक नहीं बनने देंगे। आपने देखा होगा कि दलित मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ कुछ ही नगरों में है, कुछ ही शहरों में है, कुछ ही राज्यों में है, और कुछ ही शहरों से निकले हुए हैं, वो सभी नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों, एक भारत के अंदर बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जातिवाद भारत में कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, और जो हिंदू राष्ट्र है उसका यही एक रोड मैप है उन लोगों का, आपको यही रोड मैप पे चलाया जाएगा। कभी भी आपके अधिकार की बात नहीं करेंगे। अगर किसी बहन बेटियों पे गलत काम हुआ तो कभी भी ये पार्टियां सामने, जहाँ भी शासक होती है वो पार्टी कभी भी सामने नहीं आती है। जो भी शासक नहीं होगा, वो कोई भी पार्टी हो, लेकिन जो शासक पार्टी हो आपके साथ कभी नहीं आएगी। आपके साथ वही पार्टी आएगी जो आपके समाज की होगी, जो आपकी होगी। इसीलिए आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हो, पहले अपनी ताकत देखिए। मेरे साथ 5000 लोग खड़े हैं, क्या मुझे मेरे समाज के 5000 लोग साथ दे रहे हैं? क्या दलित समाज के 5000 साथ दे रहे हैं?
क्या वनवासी एसटी समाज के लोग मेरे 5,000 साथ दे रहे हैं। अगर आपको ये लोग साथ नहीं दे रहे तो समझ लीजिए आपके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, और अगर आप उस पार्टी के भरोसे चुनाव लड़ने गए और लड़ेंगे भी तो आप आपका समाज का कभी भी भला नहीं कर पाओगे। हाँ, आप आपका खुद का भला कर लोगे, छोटा मोटा कटिंग करके आप अपना घर का सेट कर लोगे, लेकिन कभी भी समाज का नहीं कर पाओगे। समाज का अगर भला करना हो तो आपको SC ST के मोर्चे में कभी भी नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हजारों जब से SC ST मोर्चे पर, इस मोर्चे ने कभी भी दलित CM नहीं दिया है और ना ही कभी आदिवासी CM दिया है। तो अगर आपको दलित CM देना है, अगर आपको CM बनना है, आपको MLA सांसद बनना है, तो आपको इस मोर्चे से बाहर निकलना होगा। आपके लिए खुद के लिए मेहनत करिए, इनके लिए मेहनत ना करें। स्टेज पर जब बड़े बड़े भाषण होते मैंने देखा है, भाषण के अंदर भी दलितों को भाषण नहीं दिया जाता। तो फिर ऐसे मोर्चे में हमें रहने का कोई अधिकार नहीं है। बड़े बड़े मंच हमें नहीं दिए जाते, बड़े बड़े पोस्टर में हमारे फ़ोटो नहीं होते, तो हमें ऐसे मोर्चे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे मोर्चे छोड़ दीजिए और बहुजन समाज की मूवमेंट चलाए, अपने बहन बेटियों की मूवमेंट चलाए, अपने बच्चों की मूवमेंट चलाए, अपने शिक्षण की मूवमेंट चलाए, अपने रोजगार की मूवमेंट चलाए। देखिए हमारे झुके रह रहे हैं, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। तो यही आपसे निवेदन है और मेरा काम है आपको जगाने के लिए आया हूँ। आपको लगता है तो आप करिए कार्य, वरना फिर SC ST OBC और माइनॉरिटी के मोर्चे में पड़े रहिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे चिंता हुई। मैंने बहुत सारे लोगों को मेरे विस्तार में देखा है, दिन रात वो लोग डंडियाँ लगाने में, कुर्सियाँ लगाने में पूरा वो लोग निचोड़ देते हैं उन लोग को, लेकिन कभी भी शासक नहीं बनने देते हैं। क्योंकि उन लोग को आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करवानी है, आपको उल्लू बनाना है। और चुनाव में मैंने देखा है गाड़ियाँ भर के दारू आते हैं, और छोटे छोटे बच्चे उनको दारू पिलाए जाते हैं, घर में पार्टियाँ करवाई जाती है। और इसी तरह दारू जब चुनाव आते हैं तब गाड़ियाँ भर के शराब आती है और छोटे छोटे बच्चों को पिलाई जाती है, बूढ़ों को पिलाई जाती है, जवानों को पिलाई जाती है। कोई भजिया बेच रहा है, कोई साड़ियाँ बेच रहा है, कोई पैसा बेच रहा है, और ये सभी लोग मेरे विस्तार में भी होता है, मैंने अपने आंखों से देखा है। अगर किसी को डाउट है तो मैं से 50 सबूत भी लाकर दे सकता हूं। और ये कहीं भी अछूत बात नहीं है, ये खुला हुआ है। हजारों लोग ने शराब पिया हुआ है चुनाव के समय में, और ये नेता लोग पिला रहे हैं। क्यों पिला रहे हैं ये शराब? क्यों पिला? क्योंकि ये शराब पिलाकर 5 साल तक आपको गुलाम बनाने जा रहे हैं। ये शराब से वोट खरीद रहे हैं। इस वोट के लिए हमारे महामानव ने कितनी मेहनत की है। हमारे बाबा साहब ने अपने बच्चों का बलिदान दे दिया, बिना ही दवाई के बाबा सबके बच्चे मर गए, लेकिन आपको हक अधिकार देने के लिए दिन रात काम करने लगे। और आज यही SC ST और OBC मोर्चा के लोग समाज शराब के अंदर बिक रहे हैं, साड़ियों के अंदर बिक रहे हैं। ये बिकने के समाज नहीं, बिकने वाला समाज नहीं, हमें खरीदने वाला समाज बनना है दोस्तों। जब तक आप लोग एक साड़ी के अंदर बिकोगे, जब तक आप लोग 500 रुपये में बिकोगे, जब तक आप लोग शराब में बिकोगे, तब तक हमारी बहन बेटियों पे बलात्कार होते रहेंगे, हमारे भाई ऐसे मार खाते रहेंगे। जब तक आपको आपकी वोट की वैल्यू पता नहीं चलेगी, SC ST OBC मोर्चे को अपनी ताकत की पता नहीं चलेगी, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी के भरोसे काम करते रहेंगे, तो समझ लीजिए दोस्तों कभी भी ये समाज शासक समाज नहीं बनने वाला। और दिन प्रतिदिन हिंदू राष्ट्र और मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ा के आपको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आप सभी से निवेदन है, बहुजन समाज को शासक बनाने के लड़िए। इन जातिवादी दिमागों के लिए, इन कुर्सी के भिखारियों के लिए, कुर्सी के दलालों के लिए मत लड़िए, अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़िए। और आज से ही इस मोर्चे को त्याग कर बहुजन मूवमेंट में आ जाइए। जो भी संगठन बहुजन का अच्छा लगता है वो संगठन जुट जाए, लेकिन इन लोग को छोड़ दीजिए। जिस लोगों के लिए आपने मेहनत की है, जिस पार्टी के लिए आपने मेहनत की, उस पार्टी कभी भी आपका समाज का भला करने वाले कोई भी पार्टी हो, लेकिन बहुजन समाज की पार्टी होगी तो आपको कभी भी वो धोखा नहीं देगी। लेकिन ये पार्टी आपको हरदम धोखा देने वाले कभी भी आपको आगे नहीं आने देगी। मैंने देखा है बहुत सारे नेताओं को कि हम लोग बड़े बड़े मंच पे जय भीम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है। हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जय भीम नहीं लिख सकते हैं, वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होता है। लोगों को अच्छा अनकंफर्टेबल लगता है उस ग्रुप के अंदर का आप जय भीम बोले, कि ये जातिवादी कीड़े हर जगह पर शामिल है दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपको शासक बनना, अगर आपको सत्ता पर आया तो छोड़ दीजिए सभी पार्टी को, और बहुजन समाज के सच्चे साथी बनकर, सच्चे सिपाही बनकर मैदान में कूद पड़िए और बहुजन मूवमेंट में आ जाइए, और जल्द से जल्द बहुजन समाज को सत्ता पर लाइए। और अगर आपको बहुजन के सबसे ज़्यादा अच्छी मूवमेंट में जुड़ना है तो भीम आर्मी आपकी राह देख रही है।
भीम आर्मी का संपर्क करें। इसके अंदर मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया है और आज ही इस भीम आर्मी के अंदर जुड़ जाइए। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी बड़ौदा, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, क्रांतिकारी। जय भीम।